अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्रोफेसर खिज़र अब्बास साहब की खिदमत में हाजिर है अल्लामा इकबाल की किताब बाले जिब्रील की चौथी गजल लेकर। बगैर वक्त ज़ाया किए गजल की तरफ बढ़ते हैं। चैनल तो भाई आप सब्सक्राइब कर ही देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ही देंगे। तो सुनिए अल्लामा इकबाल इस कलाम में क्या कहते हैं। बड़ा ही कमाल का कलाम है इकबाल का। वो कहते हैं असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। महबूब हकीकी की खिदमत में अल्लामा इकबाल निहायत आजिजी और अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि अल्लाह मेरी फरियाद में असर है चाहे नहीं है, मेरी दुआ कबूल कर या ना कर वो तेरी मर्जी, एक बार सुन तो ले। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। तो मेरे जैसा आजाद बंदा ये दाद नहीं मांगता, दादो तहसीन नहीं मांगता, किसी से तारीफ नहीं मांगता, बस मेरी फरियाद सुन ले, मेरे लिए यही काफी है, मेरी दुआ सुन ले। और आगे देखिए कि ये मुश्त खाक, ये सर सर, ये वुसअत अफलाक, करम है या कि तेरी कि या करम है या कि सितम तेरी लज्जत ईजाद। अब अल्लामा इकबाल इंसान का मुकाबला मज़ाहिर फितरत के साथ कर रहे हैं। एक तरफ तो मिट्टी की एक मुट्ठी है, मुश्त खाक है जिसको हम इंसान कहते हैं, दूसरी तरफ क्या है? सर सर, आंधी है। आंधी का काम क्या है? मिट्टी को उड़ा देती है। तो इंसान जो मिट्टी की एक मुट्ठी है उसे आंधियों के मुकाबले में रख दिया, वुसअत अफलाक, आसमानों की वुसअत के बराबर रख दिया, उसके मुकाबले में रख दिया। करम है या के सितम तेरी लज्जत ईजाद, तो तेरा बनाना ये करम है तेरा या के तेरा सितम है, ये क्या चीज है? करम है या के सितम तेरी लज्जत ईजाद, और ठहर सका न हवाए चमन में खीमाए गुल, यही है फसले बहारी, यही है बात मुराद। यानी बाग में जब हवा चली तो फूल का खीमा उसका मुकाबला न कर सका। मतलब ये कि इंसान हवादे से जमाना का मुकाबला ना कर सका, इंसान जो है जमाने के हादसात का मुकाबला ना कर सका। तो यही बात बहारी थी और यही फसले गुल थी और यही बाद महार थी, बाद मुराद थी। तो ये जो हवा चली बाग में, चले चली, ये सराज औरंगाबादी का एक शेर मैं आपको सुना रहा हूं कि चली समते गैब से एक हवा कि चमन सरूर का जल गया। मतलब ये कि मज़ाहिर फितरत और फितरत की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके मुकाबिल इंसान की हैसियत जरा सी भी नहीं, तो कुछ भी नहीं इंसान। तो इंसान जो है फितरत की मुकाबिल कुव्वतों के सामने न ठहर सका। क्यों? इंसान जब पैदा होता है तो कमजोर होता है, उसकी हिफाजत की जाती है, फिर वो जवान और ताकतवर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जवानी, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत ढलने लगती है और फिर क्या नतीजा निकलता है उसका? वो मर जाता है। यानी वो इस कायनात के जो वो मुखालिफ कुव्वतें हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता और आखिर मौत की आगोश में सो जाता है। तो इसलिए हवा के सामने फूल की कोई हैसियत नहीं। हवा ने जल के फूल को खिलाना भी है और फिर उसे पत्ती पत्ती करके उड़ाना भी है। और आगे देखिए कि कसूरवार गरीबुद्दयार हूं, लेकिन मैं गुनहगार हूं, अपना वतन छोड़ के इस दुनिया में आया हूं, कसूरवार भी हूं, गरीबुद्दयार भी हूं, लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद। तो तेरी ये जो दुनिया थी इसे आबाद करने के लिए इंसान का आना जरूरी था, फरिश्ते इसको आबाद नहीं कर सकते थे। फरिश्ते जो हैं वो आसमानी मखलूक हैं, वो आसमान में रहने वाली मखलूक हैं, वो अल्लाह ताला की हम्द व सना करने वाली मखलूक हैं। दुनिया को आबाद करने के लिए जो है वो खाकी मखलूक की जरूरत थी, तो नूरी मखलूक जो है वो दुनिया को आबाद ना कर सकी, इसलिए दुनिया को आबाद करने के लिए खाकी मखलूक की जरूरत पड़ी। और आगे सुनिए कि वो मेरी जफा तलबी को दुआएं देता है, वो दश्त सादा वो तेरा जहान बेबुनियाद। यानी वो दुनिया जिसकी कोई बुनियाद नहीं, जो बेबुनियाद दुनिया है,
वो मेरी जफा तलबी को दुआएं दे रही है। मेरी जफा तलबी की जो आदत है, तो जुल्म कबूल करने की जो आदत है, उसको वो दुआएं दे रही है। क्यों कि अगर मेरे अंदर ये आदत न होती जुल्म कबूल करने की, जुल्म सहने की, खताएं करने की, फिर उस पर माफी मांगने की, गुनाहों की सजा कबूल करने की अगर आदत न होती, तो ये दुनिया जो है आबाद न हो सकती। क्योंकि ये दुनिया ना तो फरिश्ते आबाद कर सके, न जिन्नात आबाद कर सके, आखिर इस दुनिया को इंसानों को ही आबाद करना पड़ा। और आगे देखिए, ये सेकंड लास्ट शेर है इस गजल का कि खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं। क्या साजगार नहीं है खतर पसंद तबीयत को? हाथों में खेलने वाली तबीयत को क्या चीज मुनासिब नहीं? वो गुलिस्तान के जहां घात में न हो सयाद, वो बाग उन्हें पसंद नहीं जहां पर शिकारी घात लगा के ना बैठा हो। वो गुलिस्तान के जहां घात में न हो सयाद, जहां पर शिकारी घात लगा के ना बैठा हो, वो गुलिस्तान जो है खतर पसंद तबीयत को पसंद नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता। और आगे देखिए, लाज इंसान जो है ना, वो खतरे से खेलने वाला खिलाड़ी है, खतरों का खिलाड़ी है। तो जहां खतरा नहीं, वो जगह इंसान को पसंद नहीं। और आगे देखिए, मकाम में शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं। इश्क जो है ना, इश्क, इसका मकाम हासिल करना तेरे फरिश्तों के बस की बात नहीं, वो तो सिर्फ इबादत करने वाले हैं। तो इश्क का मकाम जो है ये इंसान के नसीब में था। उन्हीं का काम है जिनके ये हौसले हैं ज़ियाद, जिनके हौसले ज्यादा हैं, उन्हीं का काम है इश्क करना। तो फरिश्ते का काम नहीं इश्क, इश्क जो है ये इंसान का काम है। तो बड़ा ही कमाल का मैसेज दिया है अल्लामा इकबाल ने इस गजल में। अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।